ये जो सामने बेंच रखा हुआ है, ये बेंच पे जो है मैं जो है 4 साल पहले अपनी माता के साथ यहीं पे बैठा रहता था। मेरी माँ लेटे रहती थी और रोते रहती थी और इंतज़ार करते रहती थी कि भगवान आए और उनको जो है अपने साथ ले जाएं, उनके कष्ट की मुक्ति मिल सके। इस कारण से जो है मैं अपनी गोद में अपनी माँ को बैठाकर ये कामना करते रहता था कि भगवान जो है उनके कष्ट को दूर करे और उनको अपने साथ में ले जाए। कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन मेरी माँ का कष्ट देखकर मुझको ऐसा लगता था कि माँ के कष्ट की मुक्ति मिल जाए। ये दूसरा बेंच है, इस बेंच पर भी बैठे रहते थे और ये तीसरा बेंच है और ये चौथा बेंच है। और जब जो है घास में बैठने का मन होता था तो इस बेंच पर और इस बेंच पर बैठकर जो है मैं अपनी माँ के साथ बैठकर उनका हाथ पकड़े उनके इस जीवन लीला के अंतिम पल को महसूस कर रहा था। ये वही बिस्तर है मेरी माँ का, जिसकी गोद में मैं जो है अंतिम पल यहाँ पे बिताया था। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, मैं बहुत ही भावुक हूँ और जो है अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। केवल आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए कितना प्रेम रखती है और एक बेटा जो है अपनी माँ के लिए कितना प्रेम करता रहा होगा। आज जो है मेरी माँ जो है मुझको इसी गोद के लिए जो है रेलवे हॉस्पिटल में लेकर आई है और मुझको अपने साथ होने का एहसास करा रही है। मेरी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझको जो है पुनः इस प्रकार का अपनी सानिध्य प्रदान कर रही है। मैं जो है अपनी माँ का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि पुनः मुझको जो है आज जो है पिछले 4 दिनों से अपनी होने की स्थिति को अवगत करा रही है और बता रही है कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे पास ही हूँ, तेरे में ही हूँ और तुझसे दूर नहीं गई हूँ। माँ जो तुम जहाँ भी होगी खुश रहना, स्वस्थ और मेरे ऊपर अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय माता दी।